फास्ट ट्रैक ग्रेड 8 जो इस साल इस सेशन के अंदर हम जो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं उसके हवाले से बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू कोर्स एंड स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द फास्ट ट्रैक ग्रेड 8। सो इंशाल्लाह आज के इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन और फाइनल टर्म एग्जामिनेशन में। जो भी हम चैप्टर्स स्टडी करते हैं उसके बाद हम उसका जो है वो टेस्ट करते हैं, और ये टेस्ट जो है वो आपसे 2 सूरतों के अंदर लिया जाता है, या फिर मिड टर्म पेपर फुल इसी तरह से फाइनल टर्म पेपर लिया जाता है। इसके अलावा भी मंथली असिस्मेंट या वीकली असिस्मेंट भी हो सकता है। तो केमिस्ट्री में पर्टिकुलरली मैं बताऊंगा आपको कि हम जो है वो केमिस्ट्री में वीकली असेसमेंट करते हैं। मतलब जो भी लेसन हम एक वीक में मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर उसका एक असेसमेंट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा इनसाइड द क्लासरूम। वेदर वी आर टेकिंग क्लासेस फिजिकली, so the people will be the physically, and if we are taking the online classes, so inshallah we will make a course of 10 to 15 minutes and then we will conduct that online course। कि पेपर का पैटर्न किस तरह से होगा इसे भी रखते हैं आज की क्लास में। स्टडी क्राइटेरिया आपने किस तरह से क्राइटेरिया प्लान करना है, जो चीज़ें लिखवाई जा रही हैं बुक से कहाँ से कितना याद करना है, कोई और किताब अगर मैं लगाता हूँ इसके साथ तो आपको उसको कितना फॉलो करना है, स्टडी क्राइटेरिया के अंदर हम ये बात करेंगे। फिर आपको मालूम होना चाहिए कि आपने इन तमाम कोर्सेज़ को प्लान किस तरह से करना है, इन तमाम चीज़ों को समझना किस तरह से है, इन तमाम चीज़ों को याद कैसे करना है, अपने आप को सेल्फ असेस कैसे करना है आपने, यानी कि इन शॉर्ट हाउ टू स्टडी इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। एंड इन द लास्ट वी विल discuss the key points and the important things which you need to be sure to be present at the time of the online classes। तो ये तमाम सिलसिला जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। First, chapters or the topics which are included in your examination throughout the session मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसमें मैंने particular कैटेगराइज नहीं किया कि ये चैप्टर हम मिड टर्म में पढ़ेंगे या फाइनल टर्म में पढ़ेंगे। These all the contents are for the throughout the session। Introduction to chemistry, it is the first chapter, introduction to atom. Then we will discuss the arrangement of elements, chapter number 3. Chemical bonding, it will be the chapter number 4. Then we will talking about the matter and its states. This is the chapter number 5. Solution and suspension, chapter number 6. So these are the 6 chapters which will be included in your examination। और फिर ये हम इंशाल्लाह ताला बाद में इसको कैटेगराइज करेंगे कि which 3 chapters which we are studying in our midterm examination and which 3 chapters will be studying in our final term examination। Yeah, all the topics which are present in these 6 chapters are according to the new course content or new book, as chemistry has not been not a new book has been arrived, so we will discuss the previous one। पेपर क्राइटेरिया क्या होगा? सो सबसे पहले है सेक्शन ए। पेपर क्राइटेरिया जान लेना इंतहाई अहम होता है, ताकि आप फिजिकली या ऑनलाइन जब भी स्टडी कर रहे हो तो आपको पता हो कि ये सवाल आपसे किस सेक्शन में पूछा जाएगा और इस सेक्शन में कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। तो ये जानना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी होता है, और ये सेशन के स्टार्ट में ही अगर आपको पता हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मसलन हम अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़े और चैप्टर 1 के अंदर मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सवाल जो है वो पेपर में किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है और इसके मार्क्स स्कीम जो है वो क्या होगी। So this is the section A, and this section A will be of 40 marks। 40 नंबर का ये पोर्शन होगा, and it will includes the multiple choice questions। इसमें MCQs हैं, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट इंक्लूड होंगी, और उस स्टेटमेंट में यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तुमने ये जानना है, तुमने ये बताना होगा कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है।
देन थर्ड क्वेश्चन विल बी द फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेटमेंट गिवन होगी अगेन, और फिर इस स्टेटमेंट में यू विल आइडेंटिफाई द सुटेबल वर्ड विच विल बी प्लेस्ड इन दैट ब्लैंक। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस ब्लैंक के अंदर क्या वर्ड जो है वो प्लेस करना है, तो वो एप्रोप्रिएट वर्ड्स, वो सुटेबल वर्ड्स जो है तुम्हें मालूम होने चाहिए कि उस स्टेटमेंट में क्या है। तो दिस section is again, it is the section A and it includes the 40 marks। 40 मार्क्स कहाँ से है? एमसीक्यू से है, ट्रू फॉल्स से, फिल द ब्लैंक से है। इसके बाद ये भी जान लो कि ईच स्टेटमेंट इज अ 1 मार्क। जितनी भी स्टेटमेंट है यहाँ पे, चाहे वो एमसीक्यूज में कोई सवाल है, चाहे वो ट्रू फॉल्स है, चाहे कोई फिल द ब्लैंक है, द स्टेटमेंट विल बी ऑफ 1 मार्क। सिर्फ 1 मार्क की एक स्टेटमेंट होगी। नाउ द सेक्शन बी। Section B is again for 40 marks and it includes the short answer questions। इसमें आपसे short answers पूछे जाएंगे आपके पास। ये सवाल होंगे attempt 8 questions out of the 12। आपको 12 सवाल यानी कि 12 questions given होंगे and you have to attempt any 8 out of them। यानी कि 12 में से किसी 8 सवालात के आप जो है वो जवाब अपने आंसर शीट्स में लिखेंगे। एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, यानी कि 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो इस हिसाब से अगर एक सवाल के 5 नंबर है तो 8 सवाल के 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 40 मार्क्स का आपका सेक्शन बी होगा। नाउ व्हाट अबाउट द सेक्शन सी? तो इट इज ऑफ 20 मार्क्स एंड इट इंक्लूड्स अ डिटेल आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पे थोड़े से जो आंसर्स होंगे वो आपके डिटेल होंगे, डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं। तो डिटेल आंसर क्वेश्चंस अगेन इट इज इंक्लूड 2 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ द 4। 4 सवालात आपको गिवन होंगे और आपने इन 4 में से किसी 2 सवाल के जवाब लिखने होंगे। और जो भी आपका सवाल होगा वो 10 नंबर का है। अगर एक सवाल 10 नंबर का है तो इट मीन्स 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ द 20 मार्क्स, 20 नंबर का ये पार्ट होगा। सो ओवरऑल पेपर ऑफ द केमिस्ट्री विल बी 100 मार्क्स लॉन्ग। 100 नंबर का सवाल है, 100 नंबर का पेपर है। सेक्शन ए 40 नंबर का, सेक्शन बी 40 नंबर का और सेक्शन सी 20 मार्क्स का है। It means 40 plus 40 is equivalent to 80 and plus 20 is equal to 100। Now the important thing is to how to study। Before going to that slide I will talk you about study criteria। कि जब MCQs की बातें हो गई, fill in the blanks की बातें हो गई, तो ये आएगा कहाँ से? तो MCQs includes from the lectures। लेक्चर से मोस्टली सवालात बनेंगे एमसीक्यूज के, फिल इन द ब्लैंक्स के, ट्रू फॉल्स के। यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट सेक्शन ए आपका मोस्टली डिपेंड करेगा लेक्चर्स पे। अब लेक्चर्स क्या होता है? लेक्चर्स को इस तरह से समझो कि जो भी बात आपको बताई जा रही है, जब भी लेक्चर डिलीवर हो रहा है, जब टीचर आपको पढ़ा रहा है, और अगेन आई एम पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री, तो जो भी मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ, उन तमाम बातों को समझना, उनको अगर आपको पहली मर्तबा अगर आप उसे सुन रहे हो तो ये बात आपके लिए लाजमी है कि आप उन तमाम की पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स में, अपने रजिस्टर्स के अंदर नोट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस, और मैं आपसे कहता हूं कि द लाइफ साइंसेस ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री। तो अब ये बात आपने पहली मर्तबा सुनी है तो ये आपके लिए लाजिम है कि आप फौरन इस स्टेटमेंट को अपने पास कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ये वाली बातें जो इम्पोर्टेंट हैं, कोई की पॉइंट्स हैं, कोई की नोट है जो मैं लेक्चर में डिलीवर कर रहा हूँ, तो तुम इसे अपने पास नोटबुक में कॉपी कर लोगे और इसे बाद में मेमोराइज कर लोगे, ताकि तुम्हारा लेक्चर से जो एमसीक्यूज का पार्ट है ये कवर हो जाए। एक बात मैं अगेन यहाँ पे बता दूं कि डू नॉट डिपेंड ऑन द नोटबुक ओनली एंड डू नॉट रिलाई ऑन द बुक्स ओनली। सिर्फ आपने बुक्स या नोटबुक पर रिलाई नहीं करना कि एग्जाम के दिनों के अंदर खड़े होकर आप ये कह रहे हो कि सर ये एमसीक्यूज तो आपने कॉपी में नहीं लिखवाया या ये बुक में मौजूद नहीं है, ये ट्रू फॉल्स तो लिखवाया ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ये फिल इन द ब्लैंक्स तो कभी हमने पढ़ी नहीं है। तो अगेन आई लेट यू नो कि ये तमाम चीज़ें लेक्चर से आएंगी और आती हैं। तो जो भी आपको बताया जा रहा है उस बात को आप अपने पास हाईलाइट करके रखेंगे, ताकि इंशाल्लाह ताला आपको बाद में फिर पेपर में इस दौरान में कोई कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, ना सिर्फ लेक्चर से बल्कि इट विल इंक्लूडेड फ्रॉम योर एक्सरसाइज एंड दीज एक्सरसाइजेस फ्रॉम वेयर एक्सरसाइजेस फ्रॉम द एक्सरसाइजेस व्हिच आर प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जब चैप्टर मुकम्मल हो रहा है, चैप्टर 1, तो उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स भी मौजूद है, ट्रू फॉल्स भी मौजूद है, कहीं पर एमसीक्यूज भी मौजूद हैं। तो वहां से ये एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द एमसीक्यूज पार्ट।
नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है वो मैं कहाँ से पूछ सकता हूँ? अगेन फ्रॉम लेक्चर्स, लेक्चर डिलीवर जो किया जाएगा, जो आपको नोट्स लिखवाए जाएंगे उसमें से ये सवालात आपसे पूछे जाएंगे। नोट्स आपको गिवन होंगे या आपको लिखवाए जाएंगे फ्रॉम टेक्स्ट बुक अगेन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री इज अ डायग्राम। आपने डायग्राम की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? एंड इट इंक्लूड्स फ्रॉम द बुक। कुछ डायग्राम्स होंगी जिनके बारे में मैं निशानदही कर दूंगा बुक के अंदर कि आपने इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, और कुछ इस तरह की भी डायग्राम्स होंगी जो इंशाल्लाह ताला हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करेंगे और बनाएंगे भी। तो कुछ डायग्राम्स आपकी बुक से हैं, कुछ डायग्राम आपके लेक्चर से हैं, कुछ ऐसी डायग्राम्स होंगी जिनके हम बोर्ड प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ये डायग्राम्स किसकी होती है? ये डायग्राम्स होंगी एटम की, एटम किस तरह से होता है, मुख्तलिफ एटम्स के स्ट्रक्चर्स किस तरह होते हैं, लाइक हाइड्रोजन एक एटम है और हीलियम एक एटम है, तो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज एटम्स, इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, बॉन्ड्स किस तरह से बनते हैं। तो ये तमाम डायग्राम्स भी आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में शामिल होंगे। Now some points which you need to remember. So the first is to read the book before going to watch the lecture. अब अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो आपने ऑनलाइन क्लास लेने से पहले प्रीवियस लेक्चर जो है वो लाजमी अटेंड करना है। लेट्स सपोज इन द सेकंड सेशन हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, तो जब हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, तो उससे पहले आपने इस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको पता हो कि उसमें से आपने क्या की पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप हमेशा जब भी आपका लेक्चर होगा उससे प्रीवियस वीडियो आप जो है वो लाजमी अटेंड करेंगे, और फिर साथ ही साथ आपने बुक भी पढ़नी है। ये भी बात मैंने शामिल की है कि रीड द बुक बिफोर गोइंग टू वॉच द लेक्चर। अब अगर आपको पता है कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस है, तो आप लेक्चर स्टार्ट होने से पहले केमिस्ट्री और इसकी ब्रांचेस को स्टडी करके आएंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कोई ऐसी बात जो बुक के अंदर आपको लगा कि मुश्किल है तो सर समझा देंगे और वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं, या कोई ऐसी बात जो आपको मुश्किल लग रही है लेक्चर के अंदर तो वो आपको बुक में क्लियर हो सकती है। तो बुक और लेक्चर दोनों लेके चलेंगे हम थ्रू आउट द सेशन। जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन आती है तो इंशाल्लाह ताला हम उसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड मीन के वॉच ऑल द वीडियोस मल्टीपल टाइम्स टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। बार बार देखो इस वीडियो को जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता। हम एटम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो इस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा होता है, कहाँ नजर आता है, क्यों होता है, तो ये जब तक का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता आपने उस वीडियो को बार बार देखना है। नोट द की पॉइंट्स इन योर नोटबुक। अगेन ये बहुत बार बार बता रहा हूँ कि जो भी की पॉइंट लगे, जो भी स्टेटमेंट आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है ये बात, जो है इंफॉर्मेशन है कोई, तो मुझे पता होनी चाहिए। सो मेक श्योर टू नोट दिस की पॉइंट इन योर नोटबुक। आफ्टर द सेशन के रिव्यू द की पॉइंट्स। जब आपका सेशन मुकम्मल हो जाए, जैसे क्लास मुकम्मल हो जाती है, तो आप इसके की पॉइंट्स जो है वो खुद से रिव्यू करें, आप उसे देखें, आप उसे समझें एंड आस्क एनी क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी आपको सवाल आता है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आई डू नॉट अलाउ पार्टिसिपेंट्स और द स्टूडेंट्स टू मेक कम्युनिकेशन वाया कैमरा और ऑडियो फोन्स। मैं कभी भी अलाउ नहीं करता कि कैमरा या ऑडियो के जरिए आप अपने आवाज़ में मैसेज या मुझसे कम्युनिकेशन करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करेंगे जिसका जवाब मैं आपको ऑन टाइम या आफ्टर द सेशन जो है वो दूंगा। कॉपी नोट्स फ्रॉम द लिंक ऑफ द ईच लेक्चर। जैसे ही हमारा लेक्चर एक मुकम्मल होता है, सो आई विल प्रोवाइड यू अ लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप और सेम एज इन द गूगल क्लासरूम, और तुमने उस लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा एंड द नोट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर लेक्चर विल बी ओपन देयर। तो उस सेशन के जो नोट्स होंगे वो तुम्हें उस लिंक के जरिए दे दिए जाएंगे। तुम उस लिंक को क्लिक करोगे, तुम्हारे सामने नोट्स आ जाएंगे। नाउ इट इज अप टू योर चॉइस कि तुम उसे फोटो स्टेट करवाते हो, उसे प्रिंट करवाते हो या नहीं करवाते, और इस सब चीज़ों की मुझे बहरहाल ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिंपली उस लिंक पर जाना है, नोट्स देखना है और उसे सेव करने के बाद अपने पास नोट डाउन अपनी कॉपीज के अंदर कर लेना है। जब ये तमाम काम कर लोगे, मेमोराइज ऑल द क्वेश्चंस, तमाम सवालात को याद करो एंड असेस योरसेल्फ, और अपने आप को इसका टेस्ट दोगे। अटेम्प्ट द क्विज विद इन अ वीक ऑफ द लेक्चर। फॉर इंस्टेंस आज हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है चैप्टर नंबर 1 का,
और कल हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर मुकम्मल होता है। वैसे इतना जल्दी होता नहीं है, तो लेट्स सपोज आज हमारा चैप्टर 1 का लेक्चर मुकम्मल हुआ, तो आपके पास अगला पूरा हफ्ता है, आप उस टेस्ट को क्विज को अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 2 है, तो आपके पास कल तक का मौका होगा और आप उसे मुकम्मल करेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी लेक्चर होगा आप उसका जो क्विज है उसके 1 वीक के अंदर अंदर मुकम्मल करेंगे और उसका टेस्ट जो है वो सबमिट करेंगे। और ये तमाम जो टेस्ट या क्विज किस तरह से कंडक्ट होते हैं इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्विज किस तरह से अटेम्प्ट करने हैं। And finally, the note, make sure to have the following items with you before going to attempt the lecture. जब आप कोई लेक्चर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक, पीएचडी, सिंधी, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, यू मस्ट मेक श्योर कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हों। द फर्स्ट थिंग इज द टेक्स्ट बुक, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री की टेक्स्ट बुक निकाल के रखो। बायोलॉजी है, बायोलॉजी की बुक निकाल के रखो। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश की बुक निकाल कर रखोगे। You must have the stationery box or the pencil box with you। तो अपने साथ पेंसिल बॉक्स भी तुम लोग को रखना है। क्यों रखना है मैंने अभी बताया था, ताकि तुम नोट पैड में, ताकि तुम नोटबुक में उन तमाम बातों को जो तुम्हें नई लग रही हैं हाईलाइट कर सको और उसे अपने पास लिख सको। So this is all about this session. I wish you all the very best of luck.